मेरा अपना मानना है कि कोई भी आपदा जब हमारे जीवन में आती है, आपदा मतलब तो ये हमारी आस्था को तोड़ने के लिए नहीं आती, अपितु हमारी उस गहरी आस्था को बढ़ाने के लिए आती है। ये हमारी आस्था का, हमारे विश्वास का, हमारे संकल्प का कहीं ना कहीं टेस्ट होता है। कोरोना, जैसा कि आप सब जानते हैं कि कोरोना में बहुत सारी डिवाइसेस निकली कि एजुकेशन में उन्होंने कहा कि साहब ऑनलाइन पढ़ाएंगे, ऑनलाइन व्यापार में उन्होंने कहा साहब ऑनलाइन करने लगेंगे हम। ये सारी चीजें होती रहीं, लेकिन दो क्षेत्र ऐसे थे जो कभी भी ऑनलाइन नहीं हो सकते। वो कौन से दो क्षेत्र थे? कृषि, खेती। खेती क्या हम और आप ऑनलाइन कर सकते हैं? और जब ऐसा भीषण संकट आया हमारे सामने कि हमने देखा कि सारी की सारी दुनिया सिमट के, क्योंकि जब हम प्रकृति के गूढ़तम रहस्य को समझकर उसकी लय के साथ लय मिलाकर चलना ही कहीं ना कहीं मनुष्य की संस्कृति होती है। लेकिन जब हम लय के साथ लय मिलाकर नहीं चलते हैं तब क्या होता है? बोले प्रलय के भागी हो जाते हैं। हमारे जीवन में प्रलय की सृष्टि हो जाती है। उस भीषण दौर में जब हम और आप सब कहीं ना कहीं सिमट के खड़े हो गए थे, तब एक और संकट खड़ा होता, वो होता दुर्भिक्ष का, वो होता अन्न का। लेकिन उस दुर्भिक्ष के संकट से हमारी और आपकी कहीं कोई नुकसान नहीं हुआ, हमको और आपको अन्न मिलता रहा। क्यों? क्योंकि हमारा किसान हर परिस्थिति में, हर स्थिति में, चाहे वो कैसी भी, हम और आप सब मन से काम करते हैं, लेकिन खेती एक ऐसा काम होता है जो मन से नहीं, मनुष्य के मन से नहीं, मौसम के मिजाज से चलता है कि आपको उस मिजाज के सामने वो कैसी भी परिस्थितियां आए, लेकिन वो ध्यानस्थ ऋषि के माध्यम से भांति वो वहां खड़े रहे। तो हमारे भारत जो है वो मात्र कृषि प्रधान देश ही नहीं है, ऋषि प्रधान देश भी रहा है। इस बात ने कहीं ना कहीं हमारी आपदा ने हमें इस बात को पहुंचाया। ऋषि मतलब हम सिर्फ जटा जूट धारी या किसी वस्त्र विशेष में या किसी रंग विशेष के कपड़े पहनने वाले व्यक्ति को नहीं कहते। ऋषि का मतलब होता है निरंतर चिंतन करते रहने वाला विज्ञानी। किसके लिए? सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय वाली जो व्यवस्था हमारे जीवन में आती है, हम उसके प्रति निरंतर चिंतन करते जा रहे हैं। और चूंकि चिंतन की प्रक्रिया से जो हमारे पास चीजें निकल रही हैं, तो हम क्या करते हैं कि जो चिंताग्रस्त व्यक्ति होता है उसको हम अपना चिंतन जब पकड़ा देते हैं, तो उसकी चिंता जब चिंतन में बदलती है, तो जैसे कबीरदास जी ने कहा है ना कि चिंता से चतुराई घटे, दुख से घटे शरीर, और लोभ से लक्ष्मी घटे, कह गए ताज कबीर। लेकिन इसका दूसरा टेक और है कि चिंता बिना चतुराई नहीं, दुख बिना नहीं शरीर, और लोभ बिना लक्ष्मी नहीं। जरा सोचो दास कबीर। तो ये जो पुरुषार्थ का संकेत हो सकते हैं, वो सूचना दे सकते हैं, लेकिन अनचाही परिस्थितियां हमारे पराक्रम में वृद्धि करती हैं। और राम नियति को के नीति पूर्वक लिए गए निर्णय और नियति के द्वारा लिए गए निर्णय, क्योंकि वो प्रकृति पूजक थे, तो वो इसको जानते थे कि नीति की अपेक्षा नियति का जो निर्णय होता है, इसको स्वीकार कर लेना चाहिए। और जब वो स्वीकार के भाव से भरे हुए, तो उन्हीं 14 वर्षों में उन्होंने अपनी संकल्प शक्ति को जागृत करते हुए असुर विहीन और असुराधिपति रावण का भी समन किया। पर हम पांडवों की कथा में जाते हैं तो 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का, तो वो 1 वर्ष का अज्ञातवास, उसमें उन्होंने अपनी संकल्प, अज्ञातवास मतलब क्वारंटाइन। आप क्वारंटाइन हैं? आपके जीवन में आपने बाउंड्री लगा दी कि किसी से ना मिलना है, ना मतलब 2 गज की दूरी, और तो छिपने के लिए क्या लगाया होगा उन्होंने? मास्क लगा लिया। तो यही वही मास्क होगा ना, जिस मास्क को हम और आप आज की तारीख में सिर्फ डॉक्टरी मास्क के तौर पे ले रहे हैं। मास्क का मतलब होता है कि एक छद्म आपने अपने मुखौटा लगा लिया कि आपकी वास्तविकता
उससे अप्रभावित रहे, जो जितनी भी परिस्थितियां आ रही हैं वो किससे टकरा के लौट जाएं। और आप वास्तविक रूप से तो पता लगा कि उन्होंने उसी क्वारंटाइन पीरियड में, उसी 1 वर्ष के पीरियड में उन्होंने अपनी संकल्प शक्ति को, विश्वास को, अपने सामर्थ्य को बढ़ाया और दूसरों की भार्य और दूसरों की भूमि का हरण करने वाले आतताई दुर्योधन को उसकी खल मंडली के सहित उन्होंने नेस्तनाबूद कर दिया। फिर चंद्रमा भी 14 दिन में अपनी कलाएं बदलता है। 14 दिन वो कृष्ण पक्ष का होता है और 14 दिन वो तो पक्ष बदलता है। तो मुझे लगा कि ये 14 दिन का क्वारंटाइन भी कहीं ना कहीं आपके अंदर की सुप्त पड़ी हुई उन तमाम चेतनाओं को जागृत करने का काम करता है। और जब वो जागृत हो जाती है, वो तमाम चेतनाएं आपके अंदर की वो हिडन पावर, क्यों? क्योंकि आपको पूरा का पूरा रिकॉल करते हैं कि मेरा जीवन सफल था या मेरा जीवन सार्थक था। तो हमारे पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट कि सफलता या सार्थकता, हमारा जीवन कब सफल होगा? सफल व्यक्ति का जीवन सार्थक हो यह आवश्यक नहीं है, लेकिन सार्थक व्यक्ति का जीवन सफल व्यक्तियों के जीवन की श्रेणी में आएगा, यह निश्चित है। तो हम सफलता और सार्थकता के बीच के द्वंद्व को हमने जब हम संसार के लिए सोच रहे थे, लेकिन स्वयं के लिए सोचने का काम हमको, क्योंकि मुझे लगता है कि संसार का प्रत्येक व्यक्ति इस विषाणु से प्रभावित हुआ है और कहीं ना कहीं हमारा नुकसान कितना हुआ? विश्व की आबादी का कितने प्रतिशत लोग गए? 2%। लेकिन कितने प्रतिशत लोगों को लगा रहा कि यमराज हमारे दरवाजे पे खड़े हैं? 98%। क्या इससे पहले आपदाएं नहीं आई थी? आई थी, लेकिन हम और आप हैं ना, उन्हीं की संतानें हैं ना। हमारे बुजुर्गों ने आपदाएं झेली और हम और आप आज की तारीख में, तो क्या आज के बाद आपदाएं नहीं आएंगी? आएंगी। तो मनुष्य के अंदर परमात्मा ने यक्ष की भावना भी दी है और रक्ष की भावना भी दी है। अब ये हमारे और आपके ऊपर निर्भर करता है कि अगर हम परस्पर पोषण, परस्पर सहयोग, परस्पर समरसता के भाव पर चलेंगे तो हम पाएंगे कि हम संस्कृति के जनक हैं, संस्कृति के रक्षक हैं, उसे पुष्पित और पल्लवित करते हैं। लेकिन अगर हम एक दूसरे के प्रति हमारे करुणा से ज्यादा घातक विकार, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार, प्रतिस्पर्धा, प्रतिद्वंदिता, मेरी साड़ी से उसकी साड़ी सफेद कैसे, धुली कमीज से भी मैल निकाले। हम और आप कहते हैं ना, हमारे विज्ञापन हम ऐसे बनाते हैं, किससे? गंदी कमीज से नहीं। मतलब अगर आप धुले कपड़े पहने हैं तो आपको जगत ने क्या साबित कर दिया कि ये गंदा है, धुला नहीं है। धुली कमीज से भी मैं मैल निकाल के आपके सामने रख दूंगा। मतलब एक उज्जवल चरित्र को भी हम कलंकित करने की कहीं ना कहीं मानसिकता से भरे हुए होते हैं। तो हम गंदी कमीज से मैल निकालने की बात नहीं करना है। तो धुली कमीज को इतना धो, रगड़ रगड़ के इतना साफ करो कि वो फट जाए, पहनने योग्य ना रहे, और हम उसको खूंटी पे टांग दो और हम कहेंगे साहब देखिए कितनी उजली है। तो वह पूजनी तो हो गई लेकिन धारणी ना हो पाई। तो ये जो चीज है, और मुझे लगता है कि जब अब हम और आप इस चीज से निकल गए हैं और जब भी ये तमाम चीज आती है तो बड़ी अच्छी एक कविता है कि हो गया पूर्ण अज्ञातवास। हम और आपका सबका क्या हो गया? आप बिल्कुल अवसाद एक तरफ रखें। क्यों? क्योंकि वक्त को जिसने नहीं समझा उसे मिटना पड़ा है, और बच गया तलवार से तो फूल से कटना पड़ा है। और क्यों न कितनी ही बड़ी हो, क्यों न कितनी ही कठिन हो, हर नदी की राह से चट्टान को हटना पड़ा है। और है जगह इंसान तो मौसम बदल कर ही रहेगा, जल गया है दीप तो अंधेरा ढल कर ही रहेगा। परमात्मा ने हमको और आपको
इस जगत में मनुष्य बनाकर भेजा है। किस लिए? एजेंडा क्या है हमारा कि हमने तुमको मनुष्य बनाकर भेज दिया है, अब तुम थोड़े बेहतर मनुष्य बन जाओ। और हम और आप किस कवायद में लग जाते हैं? हम और आप मनुष्य छोड़कर भगवान बनने की कवायद में लग जाते हैं। फला फला जगह पे फला फला रिक्वायरमेंट है, हमने एक पोस्ट करी तो जो अपरिचित थे वो भी सुपरिचित होकर सहयोगी बनकर वो जो जहां था वहां पे वह अपने सराउंडिंग की मदद करने लगा। तो हमारे अंदर ये भी स्थितियां हमने और आपने निरंतर उस दौर में महसूस की कि हम जैसे ही जब अपने अंदर गए तो हमने अपने अंदर के, क्योंकि प्रकृति क्या कर रही थी, बोले साहब आप लय से लय मिलाकर नहीं चले, क्योंकि लय से लय मिलाकर चलना ही मनुष्य की संस्कृति होती है। मनुष्य, हमारी पूरा का पूरा समाज संस्कृति, प्रकृति और विकृति, इन तीन घटनाक्रमों के इर्द गिर्द घूमता रहता है। तो भूल करना मनुष्य की प्रकृति है, उसमें सुधार करना मनुष्य की संस्कृति है, लेकिन उस गलती को निरंतर करते रहना ये विकृति है। तो ये जो अलार्म थी, ये जो चेतावनी की घंटी थी, वो क्या चेतावनी की घंटी थी? वो ये चेतावनी की घंटी थी कि अगर हमारे भारत में, विश्व के जितने भी दर्शन हुए हैं, भारत एकमात्र ऐसा देश रहा है जिसने विश्व में सर्वाधिक दर्शन मतलब फिलॉसफी संसार को दी हुई है। तो हमको क्या बता दिया गया? हमको यह बता दिया गया, हमारे लीला पुरुषोत्तम के जन्म में उन्होंने कहा कि अयम निजय परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम। ये हमने बात की सर, और हमने पूरी वसुधा को कुटुंब के यानी परिवार के जैसा बनाने का हमको निर्देश दिया गया। किसके द्वारा? हमारे बुजुर्गों के द्वारा। लेकिन पूरी वसुधा को कुटुंब बनाने का ये जो विचार दिया गया था, तो वो क्या सिर्फ मनुष्यों के बारे में बात? हम भगवान बनना चाहते हैं और भगवान हम बन नहीं पाते और मनुष्य हम रह नहीं जाते। तो फिर तो ये जो हमारे और आपके जीवन में उन्होंने जो जागृति दी है, वो क्या दी है कि मनुष्य हो, बेहतर मनुष्य हो जाओ। और अगर बेहतर मनुष्य हो गए तो तुमको प्रतिष्ठा भगवान की जैसी मिल जाएगी। भगवान मतलब जहां पांच तत्व जब एक दूसरे के साथ संगठित होते हैं तो वहां जीवन होता है। भा, गा, वा, आ और ना। तो ये अलग अलग प्रकृति के हैं सारे। वायु का और अग्नि का कोई कुंडली मिलती है क्या? आकाश और जल की गोत्र मिलते हैं क्या? ये सब अलग अलग प्रकृति के हैं, इनके सबके अलग अलग गुण हैं। प्रकृति ने हमसे क्या कहा कि अलग अलग प्रकृतियां अपने अपने स्वभाव को, अपनी प्रकृति को बचाते हुए अगर एक दूसरे के साथ जब विलय हो जाती हैं तो उनका संगठित स्वरूप क्या होता है? शिव हो जाता है। और उनका जैसे ही विघटन होता है तो क्या होता है? ये शिव जो था, जब विघटन हुआ और उसमें से शक्ति निकली तो क्या हो गया? फिर अब ना वो हलाकू हैं और ना उसके साथी हैं, जंगजूर पौरुष है और ना उसके हाथी हैं। और कल जो तन के चलते थे अपनी शान और शौकत पर, शम्मा तक नहीं जलती आज उनकी तुरबत पर। और अजना हो या सब तो लौट गए। आज नहीं प्रवाह लिए, कुछ और नया उत्साह लिए। सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है। और शूरमा नहीं कब विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते। विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। मुख से न कभी उफ कहते हैं, संकट का चरण न कहते हैं। जो आ मिलता सब सहते हैं, उद्योग निरत नित रहते हैं। खम ठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़। और मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। और बड़े
एक से एक प्रहर हैं छिपे मानवों के भीतर, मेहंदी में जैसे लाली हो, वर्तिका बीच उजियाली हो, और बत्ती जो नहीं जलाता है रोशनी नहीं बह पाता है। और पीसा जाता जब इक्षुदंड, इक्षुदंड मतलब गन्ना, पीसा जाता जब इक्षुदंड, और झरती रस की धारा अखंड, और मेहंदी जब सहती है प्रहार, बनती ललनाओं का श्रृंगार, और जब फूल पिरोए जाते हैं हम उनको गले लगाते हैं। तो ये जो विपत्तियां होती हैं ये हमारे विध्वंस के लिए नहीं, ये हमारे निर्माण के लिए आते हैं। जो चुनौतियां होती हैं वो हमको मिटाने के लिए नहीं, हमें बनाने के लिए आती हैं। तो ये परस्पर सिद्धांत प्रकृति कहती कि अगर तुम मिटने तैयार हो तो मैं तुमको बना दूंगी। और हम और आप क्या होता है, हमारा विश्वास अर्जन में होता है और प्रकृति का विश्वास सृजन में होता है। और हमारे इस अर्जन और उसके सृजन के बीच में ये द्वंद्व होता रहता है, और फिर ना हमारा अर्जन हो पाता है और ना उसका सृजन हो पाता है, और फिर ये तमाम चीजें आती हैं। प्रकृति ने आपको आह्वान किया है, जिसको कोई परमात्मा कहता है, कोई गुरु कहता है, कोई ऊपर वाला कहता है, कोई गॉड कहता है, ये तमाम जिसको जिस उस पराशक्ति को आपको जैसे भी परिभाषित करना हो परिभाषित कर लीजिए। कोई ज्ञान कह लीजिए, विज्ञान कह लीजिए, कोई ध्यान कह लीजिए, धारणा कह लीजिए, समाधि कह लीजिए, वो आपकी स्वतंत्रता है। लेकिन उसका आह्वान सिर्फ एक ही है कि अगर तुम मिटना चाहते हो, मिटने के लिए तैयार हो, तो मैं तुम्हें बनाने के लिए तत्पर हूं। तो ये जो अर्जन और सृजन की जो परस्पर योग संयोग की, तो मैं सिर्फ अपनी, मुझे लगता है कि संभवतः 18 या 19 मिनट हो गए होंगे, तो मैं आपसे सिर्फ एक बात ये कहूंगा कि दीप से जलना न सीखो, दीप से मुस्कान सीखो। सूर्य से ढलना न सीखो, सूर्य से उत्थान सीखो। और सोचना है हम स्वयं इस चित्र में कहां अंकित हैं। और राह चलना ही न सीखो, राह का निर्माण सीखो। और जो व्यथाएं प्रेरणा दें उन व्यथाओं को दुलारो, जूझ कर कठिनाइयों से रंग जीवन का निखारो। और दीप बुझ बुझ कर जिया है, वृक्ष कट कट कर बढ़ा है, और मृत्यु से जीवन मिले तो आरती इसकी उतारो। दीप से जलना न सीखो, दीप से मुस्कान सीखो, सूर्य से ढलना न सीखो, सूर्य से उत्थान सीखो।